अगर सिलेक्शन लेना है तो ये लॉन्ग टर्म सब्जेक्ट है 3 इंग्लिश जीएस, इनको एक बार समझ लो कि कैसे आपको पढ़ना है, फिर कभी भी कंपटीशन में मार नहीं खाओगे। सबसे पहले पढ़नी होती है, वो भी कैसे। बच्चे परेशान है सर करंट अफेयर कौन से चैनल से कर, कि यहाँ से इस बुक से सिर्फ इतना ही पढ़ें, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। स्टैटिक जीके के यही 15 टॉपिक करें, इससे बाहर नहीं आएगा। कंप्लीट डिस्कशन करेंगे धीरे धीरे। हेलो एवरीवन, मेंटर 365 चैनल में आपका स्वागत है। मैं सौरभ यादव आज डिस्कस करने वाला हूँ हेड कांस्टेबल की कंप्लीट स्ट्रेटेजी। बिल्कुल बारीकी से समझेंगे एक एक चीज़ों को, और मैं गारंटी लेता हूँ अगर इसको आपने फॉलो कर लिया तो 100% सिलेक्शन से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। एक एक गलती मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ आप गलती कर रहे हो और कैसे आपको उसको सुधार करना है। एक एक चीज़ को बारीकी से समझते हुए चलेंगे सब्जेक्ट वाइज, कि भाई मैथ को पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, करंट अफेयर तैयार करनी है तो कैसे करनी है, कुछ स्टैटिक जीके तैयार करनी तो कैसे करनी है, कौन से टॉपिक होते हैं स्टैटिक जीके के, कंप्यूटर कैसे पढ़ा जाता है, कैसे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूज़ करने, हर चीज़ को बारीकी से समझना है। इन चीज़ों को जिसने एक बार लाइफ में समझ लिया, वो चाहे कोई भी एग्जाम हो, कोई मर्जी आपका एग्जाम हो, चाहे वो SSC CGL का हो, दिल्ली पुलिस हो, कांस्टेबल हो, कोई भी एग्जाम हो, आपका 100% क्लियर होगा। एक बार आपको समझना पड़ेगा कि हाँ भाई ये सब्जेक्ट ऐसे ही होता है। जैसे आपने क्रिकेट होता है, हॉकी होता है, तो क्रिकेट को खेलने का अलग नियम है, हॉकी खेलने का अलग नियम है। अगर लेकिन आपने एक बार बेसिक नियम क्रिकेट खेलने का समझ लिया तो फिर आप कभी मार नहीं खाओगे, चाहे आप 10 साल बाद दोबारा खेलोगे तो भी इजीली। ऐसे ही आपने हॉकी खेलना एक बार सीख लिया, तो ऐसे ही होते हैं सब्जेक्ट्स। ऐसे आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, कंप्यूटर, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं। सबका बेसिक अलग अलग होता है, लेकिन आपने अगर उनका बेसिक पकड़ लिया कि हाँ भाई इंग्लिश में 25 में से नंबर लाने के लिए 10 नंबर वोकैब के आते हैं, वोकैब पे कमांड बनानी है, 3 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएंगे, ये गलत नहीं होने चाहिए भाई। रीजनिंग की ये 5 टॉपिक करने, स्टैटिक जीके के ये 10 टॉपिक करने। ऐसे आपने अगर बेस निकाल लिया तो आपके कभी भी मार्क्स कम नहीं आएंगे। कम पढ़ोगे, अच्छा पढ़ोगे, और आप कभी भी कंफ्यूज नहीं रहोगे कि कितना ज़्यादा पढ़ूं। अब कुछ लोग कहते हैं भाई जीएस अनलिमिटेड है, बिल्कुल भी नहीं है। जीएस अनलिमिटेड बिल्कुल लिमिटेड है, और इजीली आप उसको 4 से 4 महीने में इजीली ख़त्म कर सकते हो, जीएस को, मैथ को आसानी से, अगर आप डेली 5 से 7 घंटे देते हैं तो। ठीक है, तो कंप्लीट एक एक चीज़ करूँगा। लास्ट तक वीडियो देखिए, अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है, प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखें। 4 चीज़ें हैं, टेस्ट है, फिजिकल है, टाइपिंग है, कंप्यूटर फॉर्मेटिंग है। ये आपकी 2 चीज़ें क्वालिफाइंग रहेंगी, कंप्यूटर फॉर्मेटिंग एंड फिजिकल। फिजिकल इजी है, नो डाउट, 7 मिनट में 1600 इजीली लग जाती है, बट फिर भी आपको 1 महीने की तो तैयारी चाहिए। कंप्यूटर फॉर्मेटिंग क्वालिफाइंग है, बट थोड़ा सा हार्ड है। MS एक्सेल, वर्ड, सारी चीज़ें पूछेगा, तो इसके लिए थोड़ा थोड़ा टाइम। जैसे ही आपके ये यहाँ से आप फ्री हो, जैसे आपका रिजल्ट आ जाएगा, फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो, तो इसकी तैयारी स्टार्ट कर दो। ठीक है, टाइपिंग 25 नंबर की होगी, तो टाइपिंग नो डाउट एडवांटेज है। लेकिन टाइपिंग एक ऐसी चीज़ है जो जैसे बच्चा धीरे धीरे बोलना सीखता है ना, टाइपिंग भी ऐसे ही है। ऐसा नहीं है कि आप 15 दिन में बिल्कुल टाइपिंग ज़बरदस्त सीख जाओगे। ये चीज़ ऐसी है, अगर आप 3 महीने आधा घंटा भी देते हो ना, 40-40 मिनट भी डेली, 15-15 मिनट के गैप पे 3 राउंड भी लगाते हो, 45 मिनट, तो आप 4 महीने में बहुत परफेक्ट बन सकते हो। और एरर का फंडा बहुत ज़्यादा रहता है, तो स्टार्टिंग से ही एक नियम बना के चलें कि एरर नहीं करना है। ठीक है, इस 25 में से कोशिश करें कि 10 से 15 से 20 नंबर लाने की कोशिश करें, एरर फ्री। 35 की स्पीड तो भाई लेके आओ, देखो मेरा मानना चाहता है, क्योंकि 30 तो क्वालिफाइंग है, 35 से ऊपर 40 भी इजीली आ सकती है। अगर आप डेली का नियम आपको बनाना पड़ेगा, डेली। हाँ, ऐसा सोचो कि डेली मैं 6-6 घंटा कर लूँगा फिजिकल के बाद, तो उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एरर आपके बार बार बनेंगे। धीरे धीरे चलो, लेकिन डेली करते हुए चलो, आपके एरर नहीं आएंगे। अब बात कर लेते हैं मार्क्स की। ये 100 नंबर का खेल, कैसे आपको इजीली आपको 75+ मार्क्स आ सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं रीजनिंग की। रीजनिंग में 25 नंबर की रीजनिंग आएगी। कुछ भी नहीं करना है, प्रीवियस ईयर मॉक लगाओ या कोई भी मॉक लगाओ। जो क्वेश्चन गलत हो गए, मान लो आपका अल्फ़ाबेट गलत हो रही है बार बार, संडे वाले दिन आप 3 दिन मॉक लगाते हो वीक में, या 6 दिन मॉक लगाते हो, आपने फाइंड आउट कर लिया कि मेरे ये 6 टॉपिक गलत हो रहे हैं। संडे वाले दिन 3 से 4 घंटे बैठो और अपने वो उन पे 200-200 क्वेश्चन लगा लो।
समझ रहे हो मेरी बात? जैसे सबका वही है, कैलेंडर गलत हो रहा है, एक दिन संडे को बैठो 200 क्वेश्चन कैलेंडर के लगा लो, यूट्यूब से कोई भी वीडियो ट्यूटोरियल्स देख लो और कंप्लीट कर लो। तो रीजनिंग के लिए अलग से टाइम टेबल में जगह निकालने की जरूरत नहीं है, प्रीवियस ईयर करो और उसी में से जो आपके वीक टॉपिक्स रह जाएं उसको एक दिन बैठ के 200 क्वेश्चन उसके ऊपर लगा लो, कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, दूसरी बात मेरी सुनो, कैलेंडर आपने लगा लिया, 200 क्वेश्चन भी आपने लगा लिए, लेकिन एक वीक बाद आपको पता चलता है कि यार मेरे फिर 2 क्वेश्चन गलत हो गए, तो फिर से उसको नोट करो और फिर से उसके ऊपर 100 क्वेश्चन लगाओ। हल्के में नहीं लेनी है कोई चीज़ की, ना भी मैंने तो एक बार कर ली, सिली मिस्टेक को आप हल्के में ले लेते हैं। बार बार आपकी अल्फ़ाबेट में सिली मिस्टेक हो रही है, मान लो अल्फ़ाबेट सीरीज आ रही है, आपकी सिली मिस्टेक हो रही है, भाई हो रही है तो हो रही है, आपको 200 क्वेश्चन उसके ऊपर लगाने पड़ेंगे। मैक्सिमम आपके 5 से 6 टॉपिक ऐसे होते हैं, जैसे कैलेंडर हो गया, नंबर सीरीज के क्वेश्चन हो गए, बॉक्सेस वाले क्वेश्चन हो गए, फिगर काउंटिंग होगी, ये 5-6 टॉपिक होते हैं जो सबको दिक्कत करते हैं और वही दिक्कत करेंगे, उनको एक बार कमांड कर लो, कभी भी रीजनिंग में नंबर नहीं कटेंगे। यहाँ पे आपका 1 से 2 नंबर से ज़्यादा नहीं कटना चाहिए कभी किसी भी एग्जाम में, ठीक है। रीजनिंग हो जाएगा प्रीवियस ईयर से। अब बात कर लेते हैं उससे आगे मैथ की। मैथ 20 नंबर का आएगा। प्लीज़ आप मेरे को एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि सर इस पोर्शन में दिक्कत आ रही है, मैथ हो, क्योंकि मैथ में अगर आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो मैं, क्योंकि वास्ट हो जाता है, ये काफ़ी वास्ट है, ये लॉन्ग टर्म सब्जेक्ट होते हैं कुछ। देखो आज मैं आपको बता देता हूँ, 2 तरह की चीज़ें होती है कंपटीशन में, 2 तरह की चीजें होती हैं कंपटीशन में, एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में आपका हो गया मैथ, इंग्लिश, जीएस। शॉर्ट टर्म में हो गया रीजनिंग, कंप्यूटर, हिंदी। हिंदी इस एग्जाम में आ नहीं रही, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूं। तो आपको जब भी कोई एग्जाम देने जाओ, आप ये देख लो भाई, ये मेरे शॉर्ट टर्म सब्जेक्ट है ना, इसको फटाफट निपटा दो, डेली 1-2 घंटा दो और शॉर्ट टर्म को मैक्सिमम 15 से 20 दिन में खत्म कर दो। रीजनिंग मैंने आपको बताया प्रीवियस ईयर से करनी है, कंप्यूटर को 1 महीने में खत्म कर दो, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक। कंप्यूटर मेरे खुद के बनाए हुए हैंड रिटन नोट्स हैं, मैं कोशिश करूंगा 10 से 15 दिन में उनको अच्छे से स्कैन करके और उनके साथ एमसीक्यू अटैच करके मैं आपको प्रोवाइड करवा दूं। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में लिंक दे दूंगा डाउनलोड करने का। लग जाएंगे 15 से 20 दिन, तो 15-20 अप्रैल के बाद कोई वीडियो आएगी तो मैं उसमें मेंशन कर दूंगा, ठीक है। हिंदी के लिए मैंने मेरे खुद के नोट्स हैं, अगर कोई बच्चा एस्टेट की, टेट की, कोई भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहा तो हिंदी के मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, उनको मैंने टाइप करवा के और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। पहले मैंने इनको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था तो कोई ज़्यादा डाउनलोड हुए नहीं, अब मैंने इनको नॉमिनल 20 या 30 रुपए के अभी ये मिल रहे हैं, तो आप अगर आपको अच्छा लगे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। पहले सैंपल देखें, अगर अच्छा लगे तो करें। अब बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म सब्जेक्ट। अब बच्चे क्या करते हैं, इन लॉन्ग टर्म सब्जेक्ट को लॉन्ग टर्म पढ़ते नहीं है। अगर लॉन्ग टर्म सब्जेक्ट को देखो, शॉर्ट टर्म को तो शॉर्ट टर्म सब पढ़ लेंगे, डेली के लिए रूटीन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म को लॉन्ग टर्म के लिए पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। डेली कंटिन्यूटी बनाना पड़ेगा अगर सिलेक्शन लेना है तो। ये लॉन्ग टर्म सब्जेक्ट है 3, इंग्लिश, जीएस, इनको एक बार समझ लो कि कैसे आपको पढ़ना है, फिर कभी भी कंपटीशन में मार नहीं खाओगे। सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैथ की। इनमें से अगर आपको कोई दिक्कत आए 5-6 में से, आप प्लीज़ एक बार कमेंट कर देना, उसी से रिलेटेड मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अब बात कर लेते हैं मैथ की। मैथ आएगा 20 नंबर का। कोशिश करनी कि 16 से 20 नंबर के बीच में आपके नंबर आए, मिनिमम 16, मैक्सिमम 20। अगर किसी बच्चे को मैथ में 8-7 नंबर आ रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए मैथ की क्लासेस यूट्यूब पे मैं 20-30 क्लासें आपको प्रोवाइड करवा दूं प्रीवियस ईयर बेस करके, ताकि आपको 15 नंबर तो आएंगे ही आएंगे, गारंटी के साथ मैं आपको कह सकता हूं। अगर टॉपिक वाइज मैं प्रीवियस ईयर करवाता हूं तो उसके बाद आपको 15 नंबर कोई नहीं रोक सकता, बट फिर भी आप अपनी तैयारी रखें जैसे आप पढ़ रहे हैं। 10 नंबर 10 नंबर 10 नंबर का अर्थमेटिक, 10 नंबर का एडवांस, ठीक है। तो इसको आपको पता है कि लॉन्ग टर्म सब्जेक्ट है, कैसे पढ़ना है सबको पता है, कहीं ना कहीं से आपने कोचिंग ले रखी होगी, नहीं ले रखी तो आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। अगर फिर भी आपको दिक्कत आती है तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो जाएगी अगर मैं यहीं इसको कवर करूँगा तो, ठीक है। मैथ को हम कोशिश करेंगे कि इसकी क्लासेस मैं आपके लिए लेके आऊँ प्रीवियस ईयर बेस,
ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपकी जीएस की। जीएस में आपके 3 चीजें होती हैं। पहली होती है करंट अफेयर, ठीक है। दूसरी होती है स्टैटिक, तीसरा होता है आपके सब्जेक्ट्स। भाई हमेशा के लिए समझ लो, करंट अफेयर कभी भी डेली नहीं पढ़नी होती मेरे हिसाब से। देखो सबकी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, पर मेरे हिसाब से करंट अफेयर आपको मंथली पढ़नी होती है। वो भी कैसे? बच्चे परेशान है सर करंट अफेयर कौन से चैनल से करें। भाई किसी भी चैनल से कर लो, किसी चैनल को फॉलो ना करने की बजाय मेरी मानो तो क्या करो, करंट अफेयर संडे रख लो, सिर्फ संडे 2 घंटे करंट अफेयर के लिए। सर्च मारो जनवरी 2022 बेस्ट करंट अफेयर, आपके सामने ढेरों वीडियो आ जाएंगे। कोई भी 4 या 5 वीडियो देख लो, आपके दिल की तसल्ली हो जाए, हाँ मैंने 5 वीडियो 6 वीडियो देख ली, खत्म। उससे बाहर करंट अफेयर नहीं हो सकती, मैं गारंटी देता हूँ। सभी के सेम सोर्सेज हैं, सभी 2-4 वीडियो से सब कुछ मिक्सअप हो जाता है और सब कुछ कवर हो जाता है। दूसरा, करंट अफेयर की सबसे अच्छी बात क्या है, उसको रट्टे मत मारो। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। मान लो उसने पूछा कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट कौन है, तो यहां आपको 3 ऑप्शन ऐसे मिलेंगे जिनका नाम ही आपने नहीं सुना हुआ होगा। एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जिसका आपने नाम थोड़ा बहुत सुना होगा, करंट अफेयर आपने पढ़ा होगा। तो समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें आपको कवर करके चलनी है। न्यूज़पेपर से करंट अफेयर कभी कवर नहीं होती, ठीक है, अलग से करनी है। स्टैटिक जीके के 15 से 20 टॉपिक होते हैं जो बेस्ट होते हैं, उनके अलावा स्टैटिक नहीं आती, उन्हीं में से पूछा जाता है। टाइगर रिजर्व, नेशनल रिजर्व, सारे भी याद नहीं करने होते, कुछ इंपॉर्टेंट, और जैसे अपने क्लासिकल डांस हो गए। ऐसे करके आपको 15 से 20 टॉपिक की मैं लिस्ट बना दूंगा। कोशिश करूंगा कि स्टैटिक जीके के मैं नोट्स ही बना दूं, आपको प्रोवाइड करवा दूं। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें ताकि आपको नोट्स टाइम टू टाइम मिल जाए। अब हमारी वीडियो बिल्कुल रेगुलर आएंगी, सारी चीज़ें मैं बिल्कुल, क्योंकि अभी तक क्या था कि मैं वेट कर रहा था चीज़ों का अच्छे से मैनेज करने के लिए, लेकिन अब चीज़ें मैनेज हो गई हैं कि मेरी DSSB TGT मैथ के लिए ज्वाइनिंग पेंडिंग है। तो अभी मेरे पास 8 महीने बिल्कुल फ्री हूँ, ना मुझे कुछ किसी की कोई तैयारी करनी है ना कुछ और करना है। तो सिर्फ अब हम YouTube पे फोकस करने वाले हैं आने वाले टाइम में। तो अब देख लेते हैं सब्जेक्ट को कैसे करना है। सब्जेक्ट सबसे पहले आपको करना है पॉलिटी, देन आपको करना है ज्योग्राफी, बायो, देन हिस्ट्री, देन ज्योग्राफी, फिर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अब मैं बता देता हूँ इनका मतलब क्या है। सबसे पहले पॉलिटी खत्म करनी है। जब तक पॉलिटी खत्म ना हो जाए उस बायो पे नहीं जाने। पॉलिटी खत्म करने का मतलब जो भी आपके पास नोट्स हैं बस उन्हीं पे विश्वास करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लें। जैसे किरण, मेरे हिसाब से किरण बेस्ट बुक है प्रीवियस ईयर की। उसमें से अगर आपने पॉलिटी के सारे क्वेश्चन लगा लिए, अच्छे से आपने एक्सप्लेनेशन पढ़ ली, तो उससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं जाते। अगर उससे बाहर कुछ जाएगा तो फिर वो किसी को नहीं आता मिलेगा, ठीक है। वास्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, लिमिटेड पढ़े, लिमिटेड सोर्सेज से पढ़े, 100% सिलेक्शन होगा, 100%। पॉलिटी, बायो होगी, देन हिस्ट्री। एक चीज़ दिमाग में बिठा ले, अगर आपने पॉलिटी अच्छे से कर ली, उसके बाद आप मॉक लगा रहे हो और पॉलिटी का क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो इसका मतलब आपने पॉलिटी नहीं करी। अच्छे से पॉलिटी कर लो, फिर बायो, फिर हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी। इन 3 में से ही 70% क्वेश्चन आते हैं। ज्योग्राफी के कुछ पोर्शन स्टैटिक जीके में कवर हो जाएंगे, बाकी ये आप थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं, ठीक है। कंप्लीट वीडियो अलग से जीएस कैसे तैयार करनी है वो मैं बना दूंगा टाइम के साथ। धीरे धीरे हम चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, लेकिन अभी आपको ऐसे करना है। जहां तक मेरा मानना है एसएससी यहीं पे 6 से 7 क्वेश्चन आ जाएंगे आपके करंट अफेयर के, 2 से 3 स्टैटिक के, 10 क्वेश्चन आएंगे सब्जेक्ट में से। उसमें से आप अगर पॉलिटी, बायो, हिस्ट्री करके जाते हैं तो आपके 5 से 7 क्वेश्चन हो जाएंगे कवर, ठीक है। कुछ बच्चे ल्यूसेंट के लग जाते हैं, भाई 20 नंबर की तो आ रही है। देखो पेपर के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, 150 नंबर की जीएस आ रही होती तो मैं भी आपको कहता भाई ल्यूसेंट पढ़, ये पढ़, वो पढ़। 20 नंबर की आ रही है जिसमें से 10 नंबर के सब्जेक्ट आएंगे। प्रीवियस ईयर कर लोगे तो भी 5 से 7 नंबर आ जाएंगे। क्यों ना यहाँ से टाइम निकाल के कंप्यूटर में दिया जाए, क्यों ना यहाँ से टाइम निकाल के मॉक टेस्ट में लगाया जाए, क्यों ना यहाँ से टाइम निकाल के इंग्लिश की वोकैब को इंक्रीज किया जाए। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये आपकी बात होगी जीएस की। जीएस में इजीली आप 10 से 12, 15 तक स्कोर कर सकते हो। अगर आपके मॉक में 12-15 नंबर आ रहे हैं तो सेटिस्फैक्ट्री है। कोशिश करें धीरे धीरे चीज़ों को इम्प्रूव करने की, कि कहाँ मेरी गलतियाँ हो रही हैं और उसको सीखते हुए चलें, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं आपकी इंग्लिश की।
इंग्लिश में भाई दो चीज़ें होती हैं, वैसे तो तीन बोलते हैं। पहली होती है वोकैब, दूसरा होता है आपका रीडिंग साइंस की, जिसमें आपके क्लोज टेस्ट, PQRS, कंप्रीहेंशन, तीसरा आपका होता है ग्रामर। ठीक है, 50% वोकैब आएगी, लिख के ले लो। इंग्लिश अगर 25 नंबर की आ रही है तो 10 से 12 नंबर की वोकैब आएगी। वोकैब कहाँ से करनी है? नीतू सिंह बेस्ट बुक है। पहले नीतू मैम की प्लेन टू पैरामाउंट, सॉरी नीतू मैम की प्लेन टू पैरामाउंट बुक है, उससे पहले वोकैब कवर कर लो। उसमें लगभग 2000 प्लस वोकैब है। अभी नए एडिशंस में तो शायद और इंक्रीज हो गई है, 2800 प्लस हो गई है। ठीक है, तो 2800 प्लस वोकैब है, पहले वो रट लो, उसके बाद ग्रामर और रीडिंग सेक्शन पे जाना। वोकैब कैसे याद करते हैं उसके लिए मैं अलग से कोशिश करूंगा। धीरे धीरे मैं चीज़ों को एक एक चीज़ इतनी सिंप्लीफाई कर दूंगा आने वाली 10 से 15 वीडियो में, आपको हमेशा के लिए कंपटीशन समझ में आ जाएगा कि कैसे तैयारी करते हैं। रीडिंग कंप्रीहेंशन धीरे धीरे डेली कोशिश करो कि आधे से 1 घंटा न्यूज़पेपर को दें, ताकि आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बनता हुआ चले। ये धीरे धीरे बनेगा टाइम के साथ। ग्रामर आपको रूल्स है, बार बार पढ़ते हुए चले। इस एग्जाम के लिए प्लेन टू पैरामाउंट नीतू सिंह मोर देन सफिशिएंट है। उसके अलावा दूसरी बुक पे नहीं जाना, सबसे पहले उसको अच्छे से कवर करो, 4-5 उसके रिवीजन लो, तभी दूसरी बुक पे जाना है। नीतू सिंह में 16 चैप्टर हैं, 15-16 चैप्टर हैं ग्रामर के। कोशिश करो कि डेली एक चैप्टर कंप्लीट कर लो। स्टार्टिंग में 2 दिन में 2 दिन में होता है एक चैप्टर, कोई नहीं, फिर 1 दिन में 1 चैप्टर करो। 5 महीने आराम से 3 से 4 रिवीजन दिए जा सकते हैं। रूल्स को जितना पढ़ोगे उतना समझ दिमाग में बैठ जाएगी। और एक बात आपको बता देता हूँ, खासियत SSC की, थोड़े दिनों बाद आपको पता लग जाएगा भाई हाँ फर्नीचर वर्ड आ रहा है तो इसी पोर्शन में गलती है। अब देखो गलती ऐसे ही तो पूछता है A-B-C, ए में गलती है, बी में गलती है। अब आपको पता चल गया यहाँ फर्नीचर वर्ड आ रहा है, यहाँ पे सराउंडिंग्स वर्ड आ रहा है, तो या तो यहाँ गलती है या नो एरर है। तो धीरे धीरे आपको पैटर्न समझ में आने लग जाएगा जैसे जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा एरर लगाते हुए चले जाएंगे। इंग्लिश के लिए अलग से मैं बता दूंगा कि कैसे आपको और तैयार करनी होती है, क्योंकि देखो हर बच्चे को हर सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं हो सकती। किसी को इंग्लिश में ज़्यादा दिक्कत है, किसी को मैथ में ज़्यादा दिक्कत है, तो अलग अलग एक वीडियो लेके आऊँगा मैं, जिससे कंप्लीट आपको क्लियर हो जाएगा। तो इंग्लिश में आपके 10 से 12 वोकैब नीतू सिंह से कवर करनी है, देन रीडिंग, देन ग्रामर। ये तीनों चीज़ें नीतू सिंह से करो। उसके बाद भी अगर कोई कमी रह जाती है तो फिर आप प्रीवियस ईयर देखो या फिर और किसी बुक पे जा सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर आएगा 10 नंबर का, हल्के में नहीं लेना है। जो बच्चा 7 से 8 नंबर लेगा वही आगे लीड बनाएगा। यहाँ पे जो लीड बनाएगा और यहाँ पे जो लीड बनाएगा वही बच्चा सक्सेस होगा। कंप्यूटर में 7 से 8 नंबर आपको लेने ही पड़ेंगे। अगर इसको आप हल्के में लोगे 3 से 4 नंबर की लीड आप यहाँ से खो दोगे। पहले बता रहा हूँ मैं, कंप्यूटर में क्या करना है, सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़नी है, देन आपको MCQ लगाना है। थ्योरी आप कोई भी ल्यूसेंट से पढ़ सकते हैं, हिंदी मीडियम में तो विद्यापीठ की बुक आती है और भी काफ़ी सारी बुक आती है। किसी भी बुक से एक बुक से थ्योरी पढ़ लें। फिर कम से कम देखो, जो प्रीवियस ईयर दिल्ली पुलिस के आए थे, मेरे हिसाब से कितने सेट थे, हर सेट में 10 क्वेश्चन थे। आप उन सारे सेट्स को लगा लो, काफ़ी सारे MCQ तो वहीं से आ जाएंगे। मैं कोशिश करूँगा कि खुद के नोट्स बना के आपको और MCQ के साथ कंपाइल करके एक PDF बना के आपको प्रोवाइड कर दूँ आने वाले टाइम में। 15 से 20 दिन का मुझे टाइम चाहिए, बाकी मैं आपको कोशिश करूँगा इसके बहुत बेहतरीन ऐसे नोट्स बना के दूंगा कि आपके 7 से 8 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। बाकी आप अपनी खुद से तैयारी जरूर रखें, दूसरे के ऊपर निर्भर ना रहें कभी भी। आत्मनिर्भर रहें, लेकिन फिर भी अगर मैं कोशिश करूँगा, अगर हो पाए तो आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है बच्चे, तो हमने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया कि किसको कैसे पढ़ना है। इसको स्टार्टिंग में थ्योरी, देन MCQ। रीजनिंग को प्रीवियस ईयर से करना है। मैथ को आपको पता ही है, क्योंकि लॉन्ग टर्म सब्जेक्ट है, मैथ इंग्लिश तो लॉन्ग टर्म है, GS भी लॉन्ग टर्म है, तो वो आपको देखने पड़ेंगे। करंट अफेयर पे अपनी कमांड बनाए, स्टैटिक पे कमांड बनाए। ठीक है, आज से ही लग जाओ, 5 महीने अगर अभी से आपने तैयारी स्टार्ट करी तो इजीली सिलेक्शन हो सकता है। बहुत लिमिटेड चीजें हैं, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मैं एक एक चीज बता दूंगा कि यहाँ से इस बुक से सिर्फ इतना ही पढ़ें, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। स्टैटिक जीके के यही 15 टॉपिक करें, इससे बाहर नहीं आएगा। कंप्लीट डिस्कशन करेंगे धीरे धीरे, वीडियो और लंबा ना खींचते हुए। थैंक यू।
और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी कोशिश करेंगे कि आपकी धीरे धीरे सारी क्वेरीज को लें, धीरे धीरे आपको हर चीज़ समझाते हुए चले कि कंपटीशन है क्या। अगर आपने कंपटीशन का बेस एक बार, जैसे होता है ना कि आपने अगर उसकी नींव पकड़ ली ना कि कैसे क्रैक करना होता है कंपटीशन को, तो उसके बाद कुछ नहीं है। ठीक है बच्चे, तो अपनी एक बुक लिस्ट बना ले और उसी पे टिके रहें, सोर्स को कभी चेंज ना करें। लिमिटेड बुक, लिमिटेड सोर्स, और उसी पे स्टिक करके और उसको बार बार रिवाइज करें। आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू बच्चे, जुड़े रहे मेंटर 365 के साथ। थैंक यू।